बने काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। तुम जानते हो तुम्हारे बेटा की किडनैपिंग कौन करवाया है? ये काम दुलारी देवी का है। दुलारी जी ये सब काहे करेंगे? तुम पर दबाव बनाने वास्ते, ताकि तुम अपने वचन से मुकरो नहीं, केडी को इलेक्शन में जिताने का पूरा कोशिश करो। पूरे महाराजगंज में इसी बात का चर्चा है। हमारे दोस्त हमको फोन पर बोल रहे हैं कि वो हमको वोट नहीं देंगे। आपकी इस हरकत से हमको पूरा विश्वास है कि हमको 1% भी वोट नहीं मिलेगा। भैया जी, चमकी देवी तो एकदम में से जैसे पहाड़ पर चढ़ने को बोल दी है। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। पूरा 50,000 रुपया मांगी है। बाप रे बाप। साला बाप माता जी को याद करता है रे, हैं? और तुम साला ये काहे भूल जाता है कि हम बब्बन लाल का सगा छोटा भाई हैं, और इस नाते से ये दुनिया के नजरों में तो हम बड़का आदमी है ही हैं। ऐसे देखा जाए ना बदरी, तो इस साला 50,000 का जो रकम है वो सीमा कुमार जैसा आइटम बम के लिए कोनो खास रकम नहीं है। खास हो या आम, ये 50,000 का इंतजाम होगा कैसे? ये तो साला सोचने वाला बात है। अरे भैया जी सोचिएगा बाद में, पहले काजू बादाम खाइए, दूध पीजिए, दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। चुप साला, ये काजू बादाम खाए क्या करेंगे रे? हाँ? जब अपना बदन का दम दिखाने का सही मैदान नहीं मिलेगा तो काजू बादाम खाए क्या करेंगे? और मैदान है पूरा 50,000 का, क्यों ना उस्ताद? यही बात का तो रोना है। साला ये कहा सोचेगी चमकी भाई हमरे बारे में कि इतना कड़का आदमी है कि उसकी लौंडिया के लिए कंसेशन रेट भी नहीं दे पा रहे हैं। छी, बड़ा शर्म का बात है। अगर ऐसा हो गया ना बदरी, तो हम तो साला आईना में अपना मुंह भी नहीं देख पाएंगे। अरे भैया जी का चिंता छोड़िए, हम घर का सारा आईना हटा दूंगा। ना रहेगा घर में आईना, ना मिलेगा नैना। चुप साला चुप। तुम साला खुद भी गधा है, हमको भी गधा समझता है। लेकिन ये बात का सजा तो अब तुमको ही भुगतना पड़ेगा। सजा? वो कैसा? हमारे खातिर पैसा का इंतजाम अब तुम साला करेगा। हम कैसे करेगा इंतजाम? चुप साला, पैसा का इंतजाम तो तुम्हें करना पड़ेगा हमारे लिए। जानता है कैसे? तुम साला इस घर में चोरी करेगा, हाँ, चोरी करके पैसा हमको देगा। बुझा गया? आप बूझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं भैया? कहीं हम धरा गए तो हमारा राम नाम चौपट कर देगा वो। अच्छा, जान का इतना फिक्र लग गया तुमको, हैं? भुला गए क्या बोले थे हमको कि उस्ताद आपके लिए मौका पड़ा तो जान भी दांव पर लगा देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? हमें कोनो नया बात है उस्ताद, ये तो हर नौकर अपने मालिक से कहवे करता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था। अब नौकर लोगों को अपनी आदत बदल लेना चाहिए, काहे कि इसमें गर्दन फंसने का खतरा है। चिरकुट, तुमको अपना गर्दन बचाने के लिए 24 घंटा का मोहलत देते हैं। कितना? 24 घंटा का। बुझा गया? ये उपाय हमके पहले ही सुझा जाता तो हम खुदा नहीं सीमा कुमारी को हथिया लेते। चोरी करें हम। अंदर चलिए। आइए आइए जायसवाल बाबू, कैसे हैं? सब ठीक ना? जी ठीक हूँ। हमको उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी आपका दर्शन करना पड़ेगा, और हमको ये भी पता नहीं था कि व्यापारी के संगे संगे आप अगम जानी बाबा भी। जो बात हमको हमारे बारे में पता नहीं है वो आपको पता है जी? अब देखिए ना, हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लोग बाजार में बात कर रहे हैं कि आपके बेटे का अपहरण दुलारी देवी कराई है।
हमारे प्लान के बारे में आपको पता चल गया होगा, तब भी ना लोग ऐसा बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा क्या कीजिएगा? हम लोगों के बीच तो ये बात बहुत पहले तय हो चुका था कि इलेक्शन में पूरा व्यापारी संघ केडी बाबू का साथ देगा, तो फिर ऐसा बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जायसवाल, बाजार में हमरे नाम से झूठी झूठी अफवाह काहे फैलाए? को पता है ना कहाँ खड़ा है तुम? ये वो जगह है जहाँ आदमी की जिंदगी से ज्यादा नाम और प्रतिष्ठा का रक्षा किया जाता है, और तुम वही नाम पर कालिक पोत आए बाजार में जाके। दुलारी जी, जो हमारे बेटे का अपहरण किए हैं वही हमसे बोले कि ये सब आपके इशारे पर हुआ है। उन लोगों ने कहा और तुम सच मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है या हमरा के बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही बात था तो हमसे पूछ लेते ना कि काहे किए ये सब हम, जब केडिया के सपोर्ट के बाद हो चुका था। दुलारी जी, उस समय हम डर गए थे। डरना तो अब चाहिए हमसे। अब हमरे नाम पर पूरा कालिक पोत के आ गए हैं आप, और ये सब आपको सुधारना पड़ेगा। जी, आप जो कहें हमें मंजूर है। और हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे बेटे का अपहरण किसने किया या किसने करवाया। बस एगो बात खोपड़िया में घुसा लो, इलेक्शन में केडी का सपोर्ट करना है। और अगर अपना बात से फिर गए ना तो अपहरण से 10 कदम आगे का काम करा सकते हैं हम। अब तनी को मुस्कुराइए, आपके साथ आए आदमी से भेंट करना है हमें। जी। आप लोगों को समझाया जाता है तो समझिए नहीं। यहाँ आने के लिए आपको जो तकलीफ उठाना पड़ा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल जायसवाल जी और हमारे बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया था। अब मामला सलट गया है। अध्यक्ष जी, आप ही बताइए ना कि सही बात क्या है। भाइयों, हमारे बेटे की किडनैपिंग में दुलारी जी का कोई लेन देन नहीं है। हमको लगता है कि ये किसी दुश्मन का चाल है जो दुलारी जी का नाम जानबूझकर बदनाम करना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि दुलारी जी खुद ही हमको वचन दिए हैं कि हमारे बेटे को खोजने में मदद करेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। प्रणाम। आइए भाइयों। हम तो सोचत रही कि हम खाली चुनाव लड़ रहा बानी, बाकी अब लागत है कि विजय कंतवा और बाबा ये चुनाव के युद्ध में बदले पे उतारू बाड़ा सा। ठीक बा, अब हम ही दोनों जना के सिखाई कि युद्ध कैसे लड़ल जाला। उदय, उदय तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। डू यू नो मैं कितनी परेशान हो गई हूँ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ना? अरे सिर्फ शिकायत ही करती रहोगी या कुछ बात भी सुनोगी मेरी? तुम्हें मालूम है अब इधर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे घर में लोगों को शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ओह माय गॉड। मेरे मोबाइल पे जो तुम्हारा एसएमएस आया था ना, यहाँ के लोगों ने पढ़ लिया। उन्हें पता चल गया कि वो मेरे एसएमएस थे? अरे गनीमत है कि अभी उनको ये नहीं पता चला वो किसका मैसेज था, लेकिन हाँ उनको ये शक जरूर हो गया कि मेरा किसी ना किसी के साथ चक्कर जरूर चल रहा है। अब वो ये लोग जरूर पता लगा लेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है, खासतौर से मेरी मॉम। यार तो मालूम नहीं वो कितनी ज्यादा बेरहम है इस मामले में। वो जरूर पता लगाएंगे कि कौन है वो लड़की। ओह उदय, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भाभी को भी मुझ पर शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस उन्हें अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मेघा, जब मामला यहाँ तक आगे बढ़ चुका तो हम तुरंत यहाँ से भाग क्यों नहीं सकते? देखो उदय, एक बात तो क्लियर है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी भागूं तो इसका सबसे ज्यादा असर माँ पे पड़ेगा। फैमिली मेंबर्स पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले मैं भाग जाती हूँ ना तो भाभी इलेक्शन जरूर हार जाएगी। और
माँ को इस बात की बहुत तकलीफ होगी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ यार, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक्चुअली मेघा, मैं ना थोड़ा नर्वस हो गया था यार। अच्छा चलो, आगे से मैं प्रिकॉशन लूँगा, ठीक है? लेकिन हाँ, वो हमारा बाकी का प्लान वैसे ही रहेगा पहले जैसा, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी से तुम मुझे एक किस दे दो। हमारी खट्टी होती जिंदगी में कुछ तो मिठास आएगी ना। मेघा, एक बात बताओ, तुम मुझे बैड बॉय कहती हो ना, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम भी बैड गर्ल बनती जा रही हो। अब बैड गर्ल कहो या गुड गर्ल, प्यार तो तुम इसी बैड गर्ल से करते हो ना। इसमें कोई शक है क्या? यू बैड गर्ल, आई लव यू। बैड बॉय, आई लव यू टू। बाय। नथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना, नथनिया ने जब मैं हो गई। कहा साथ काहे इतना दुख भरा गाना गा रहे हैं? अरे साला एकदम में बुर्बक है तो बुझता नहीं है। जब हमारे दिल में खाली दर्दे भरा है तो दर्दे भरा गाना न गाएंगे कि मुजरा वाला ठुमरी कदरी थोड़े गाएंगे। उस्ताद, लग रहा है आपका तबीयतवा बहुत गड़बड़ा गया है। कोनो डॉक्टर को बुलाएं कहा। साला पगला गया है, तुम बौरा गया एकदम से। अरे हमरे दर्द का इलाज कोनो डॉक्टर हकीम वैद्य के पास थोड़े मिलेगा। तब क्या करे पास मिलेगा उस्ताद? अरे हमरे दर्द का इलाज तो हमारी जान सीमा कुमारी के पास मिलेगा, जब वो अपने नरम नरम फूल जैसे हाथ से हमारे बदन को छुएगी, सहलाएगी, चुम्मा देगी, तब ना दर्द निकलेगा, इससे थोड़े निकलेगा। तो आप कहें तो उस्ताद तुरंत सीमा देवी को उठा के ले आते हैं। तुम उठाएगा? हाँ? तुम उठाएगा साला? काहे नहीं? अपहरण करेगा उसका। हाँ? साला डींग मरवा लो तुमसे, पेशी पेशी डींग मारते रहते हो तुम, फलाना ठिमकाना। एक तो छोटा सा काम कहे थे तुमको, अभी तक नहीं किया। याद है कि भुला गया? याद है, 2 मिनट रुकिए, याद है। उस्ताद याद है ना, 50,000 रुपया चुराने के लिए बोले थे। काहे वास्ते? चमकी देवी को देने के वास्ते। साला काम तो तुमको याद है, फिर किया काहे नहीं साला? ये था रे, काहे नहीं किया अभी तक? कहा पता है कोनो ये मजाक है का ये काम करना? लोग घर पर आते हैं, वही में चोरी भी करना है, समझा कीजिए। एक तो बात कान खोल के सुन ले, काल सवेरे तक 50,000 रुपया हमको नहीं मिला ना, तो साला ये पटर पटर जबरवा चल रहा है ना, काट के फेंक देंगे। बुझा गया ना? बुझा गया। मारे डालेंगे कहा आपके? अरे जाने से मार देंगे साला, जो हम बोलते हैं कर देते हैं, बुझ गया? हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसा मालिक न दे। नहीं, दे, जरूर दे। दुश्मन को तो ऐसा मालिक जरूर दे, तब दिन हम जैसे आदमी का दुख दर्द बुझाएगा। हे बदरी, बड़ी मुसीबत में है बदरी। काका, अब तक ये बात दुलारी देवी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन जीतना उसके बस में नहीं रह गया। भीतरे भीतर एकदम छटपटा रही होगी। वो सब तो ठीक है, बाकी एक बात तुमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि दुश्मन को कभी भी छोटा करके नहीं आना चाहिए। एक कहावत तो तुमने भी सुनी होगी कि अगर छोट चींटी भी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो उसको जीना हराम कर देती है। अरे काका, पर ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? अब तो एकदम क्लियर है ना कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। व्यापारी संघ का पूरा सपोर्ट तो हमको मिल ही चुका है। रिक्शा चालक संघ और मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सबसे भी हमारा बात पक्का हो चुका है। हमको नहीं लगता कोनो चिंता करने का बात रह गया है। ठीक है, व्यापारी संघ का वोट हमारी मुट्ठी में है, लेकिन इतना से इत्मीनान करना ठीक नहीं है। कहाँ है काका? अब इस इलाका में और कौन वोट बैंक रह गया है? देखो, व्यापारी संघ में बड़ा बड़ा दुकानदार सब है, बाकी एरिया में छोटा मोटा दुकानदार भी कम नहीं है। उनका संख्या भी अच्छा खासा है, जैसे पान बीड़ी वाला, चाय सिगरेट, रिक्शा पंचर बनाने वाला, इन सबका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं काका,
इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। डालना चाहिए, छोटा छोटा बात पर ध्यान डालना चाहिए। काहे कि एक एक फूल जोड़कर ही माला बनता है, ये बात भूलना नहीं चाहिए आदमी को। मान गए काका, बहुत दूर का सोच लेते हैं आप भी। बाकी अब आप रास्ता दिखा दिए हैं, उस पर चलना हमारा काम है। आप देखिएगा कैसे छोटा छोटा दुकानदार का समर्थन भी हम ही लोग को मिलता है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन और कितने आदमियों को परेशान करेगा। वो लोग अपनी हार की बात को सोच सोच कर इतने डर गए हैं कि जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब दुलारी देवी को देखिए। आप उनका नाम काहे ले रहे हैं? वो तो आपका मदद की है, वो तो आपके बेटे का अपहरण नहीं कराई। वो तो मदद कर रही है ना आपका। वो मदद किए हैं हमरा। ये तरीका है मदद करने का। आप जानते हैं क्या किया हमसे? वो औरत भीतर से कहा है जानते हैं आप? थप्पड़ मारी हमको, बेइज्जत की। आपको थप्पड़ मारे? हमारे अध्यक्ष को थप्पड़ मारा उसने? और हमको धमकी दी कि आप लोगों के सामने आकर हम मुस्कुराने का नाटक करें। ये असली रूप है उस औरत का। ऐसी दुष्ट औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब दुलारी देवी को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। इसका मतलब आपका बेटा? वो का कब्जा में है हमारा बेटा, वो का ही कब्जा में है। उस दिन हम लोग विजयकांत जी और बाबा को मिलने गए तो उस औरत को शक हुआ क्या व्यापारी संघ का पूरा सपोर्ट बाबा और विजयकांत के पक्ष में जाएगा। इसलिए वो औरत हमारे बेटे का अपहरण किए। पवन लाल की मौत के बाद पावर हाथ में आने से वो औरत पगला गई। लेकिन फिर भी हम लोगों को तो उनके दामाद को ही जिताना पड़ेगा ना। हम उस दिन एक बात कहते कि आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं, और हम आज भी उस बात पर कायम हैं। क्या करेगी वो औरत? क्या करेगी? हमारे बेटे को मरवा देगी? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी ना वो औरत। अब हमको तनिक भी भरोसा नहीं है कि अगर हम उसके दामाद को जितवा दें तो वो हमारे बेटे को जिंदा छोड़ देगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि अब उस औरत को डर है कि हमारा बेटा किडनैपर को पहचान लिया और वहां से छूटने के बाद सीधा पुलिस के पास जाएगा। अभी बात तो तय है कि हम उसके दामाद को नहीं जितवाएंगे बस। इसका मतलब कि अब व्यापारी संघ का वोट निशा जी के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अब व्यापारी संघ का सपोर्ट निशा जी के पक्ष में जाएगा बस। अब हम भी बता देंगे दुलारी देवी को कि हम लोग नपुंसक नहीं हैं, हम लोग भी मर्द हैं, मर्द। उसकी हर बात का जवाब देंगे, उसके हर अत्याचार का मुकाबला करेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या विचार है? एकदम सही फैसला है आपका। ऐसी औरत को जवाब देना ही चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल सही। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म ना इनकर